कभी आपने अनुभव किया होगा, किसी निर्मल व्यक्ति के पास जाके बैठोगे तो मन में निर्मलता का अनुभव होता है, ये मन शांत हो जाता है। वही किसी दुष्चरित्र व्यक्ति के पास जाके बैठोगे तो ये मन विचलित होने लगता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो व्यक्ति निर्मल है वो सब में निर्मलता बांट पाता है। जो हमारे भीतर होता है वही हम सब में बांट पाते हैं। यदि आप इस संसार में शुभ बांटना चाहते हैं तो पहले शुभ ग्रहण कीजिए, उसे अर्जित कीजिए। इस संसार में ज्ञान की शक्ति प्राप्त कीजिए और वही ज्ञान की शक्ति इस संसार में बांटिए। शांति बांटिए, संतुष्टि बांटिए, क्योंकि संसार में जो बीज बोगे वही फल तो पाओगे, जो दोगे वही लौट कर आएगा। इस संसार में ज्ञान बांटिए, शांति बांटिए, संतुष्टि बांटिए, इस संसार में प्रेम बांटिए। कहते हैं जब भाग्य बुरा हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा हो जाता है। क्या आपको भी यही लगता है? नहीं, हर अनहोनी का कारण भाग्य नहीं होता। कारण होती हैं हमारी असावधानियां। कठिनाइयों में सावधानी सबसे महत्वपूर्ण ढाल है। अनजान मार्ग पर आगे बढ़ने से पूर्व अपने एक पांव को धरा पर जमाना और दूसरे पांव से आगे आने वाली भूमि को टटोल लेना ही समझदारी है। सत्य बोलने में, वचन देने में या प्रतिज्ञा लेने में सावधानी आवश्यक है। अर्थात सावधानी का अर्थ है पहले भविष्य का आकलन कर लेना। यदि घर की नींव डालने में असावधानी बरती जाए तो इमारत चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो ध्वस्त हो ही जाती है। इसीलिए सुरक्षित भविष्य का आधार है वर्तमान में बरती हुई सावधानी। क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ये आप जान नहीं सकते, परंतु उससे बचने के लिए सावधानी की ढाल का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। कोई हमारे साथ छल करता है, कोई हमें पीड़ा देता है, तो तन दुख से और मन प्रतिशोध से भर जाता है। फिर हम प्रतिकार चाहते हैं, अपने मन की अग्नि को शांत करने के लिए प्रतिशोध चाहते हैं। और यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो क्या किया जाए? इसका केवल एक ही उपाय है और वो है क्षमा। यदि प्रतिकार चाहिए तो प्रतिशोध भुला दीजिए और न्याय की ओर अपने पग बढ़ाइए, क्योंकि यही वास्तविक प्रतिकार है। निर्माण के लिए पहले टूटने का ज्ञान अति आवश्यक है। इसका उदाहरण मैं दूंगा इससे। ये स्वादिष्ट खीर, ये बनती है पौष्टिक भात से। किंतु क्या आपने जाना है कि ये भात कैसे बनता है? कितने परिश्रम करने पड़ते हैं इस भात को। सर्वप्रथम इसे जल में डूबे रहना पड़ता है, उसके पश्चात सूर्य की तीखी धूप में तपना पड़ता है, फिर ओखली में मुसलों की मार सहनी पड़ती है, सूप में इसे उछाल उछाल कर झाड़ा जाता है, तब जाके बनता है ये भात जिसे खाकर हमारे मन को तृप्ति मिलती। अब सोचिए, ये तो केवल भात है। हम मनुष्यों को स्वयं को निखारने के लिए कितनी बड़ी परीक्षाओं का सामना करना होगा। इन्हीं परीक्षाओं से तो हम भयभीत रहते। मत रहिए, इन परीक्षाओं का सामना कीजिए साहस के साथ, सकारात्मकता के साथ। यही कठिनाई, यही परिश्रम, यही चुनौती आपके निर्माण में आपके सबसे बड़े सहायक हैं। ये क्या हुआ? मुझे ठोकर लगते ही ये हाथ से छूटकर गिर क्यों गया, टूट क्यों गया? अब आप कहेंगे ये तो ऐसा ही होता है इस जीवन में, इस संसार में।
ठोकर लगने के पश्चात हमारे हाथ जो भी होता है वो छूट जाता है, जो बनता है वो टूट ही जाता है। किंतु क्या ये सत्य है? आपको एक बात बता देता हूं, ठोकर खाकर गिरने के पश्चात संसार की कोई भी वस्तु भले हाथ से छूट जाए, सफलता अवश्य आती। चाहे कितनी भी बुरी तरीके से आप गिरे हो, ठोकर खाई हो, भविष्य अवश्य बनता है, क्योंकि ये ठोकर, असफलता, ये कठिनाई, ये हमें ऐसे निखारती है जैसे अग्नि स्वर्ण को। इसलिए जीवन में केवल आगे बढ़ते जाए, दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ते जाए, और ठोकर खाकर गिरने से कभी भयभीत मत होइए, क्योंकि ये आने वाली सफलता का संकेत। और सफलता तभी मिलेगी जब आप गिरोगे, जब आप पुनः उठोगे, और जब आप पुनः जीवन में आगे बढ़ोगे। कभी जब भवंडर आता है, आंधी तूफान आता है, तब देखिए ये कितना बड़ा स्वर करता है, कितना बड़ा नाद करता है, विध्वंस मचा देता है। जब बाढ़ आती है तब कितना बड़ा स्वर करती है, कितना बड़ा नाद करती है, किनारों को तोड़ के रख देती है। वही किसी वृक्ष को देखिए, शांति से खड़ा रहता है, मौन, और अपना कर्म करता है, छाया देता है, फल देता है, कोई बड़ा स्वर नहीं, कोई नाद नहीं। नदी की बात की जाए तो नदी जो बहती है, खेतों को सींचती है, वनस्पतियों को प्राण देती है, हमें पीने के लिए जल देती है, इतना महान कार्य करती है, कोई बड़ा स्वर नहीं, कोई बड़ा नाद नहीं। ये सीख है, इस संसार में जो भी महान कार्य करते हैं, मौन होकर अपना कर्म करते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है महत्व स्वर का नहीं, कर्म का। और जो रुद्र का साथ देते हैं, नाद करते हैं, वो केवल विध्वंस मचाते हैं। आप मौन रहकर कर्म करते करते महान बनना चाहते हैं, या रुद्र का साथ देकर केवल विध्वंस मचाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।